Now let's talk about a team which has been full of superstars for the last 16 years, but the trophy has always evaded them. It's the Royal Challengers Bengaluru, the team with the biggest fan army. Arguably, that is what many people believe, that RCB fan base is unmatched. मेगा ऑक्शन हुआ है आईपीएल का, आरसीबी ने कैसा परफॉर्म किया है, क्या प्लेइंग 11 हो सकती है, सब डिस्कस करेंगे. हर्षित, आरसीबी एक ऐसी टीम विच हैज़ ऑलवेज बीन बैटिंग हैवी. इस ऑक्शन के बाद आई हैव सीन दैट द फैंस, द सोशल मीडिया, इट्स डिवाइडेड. there's one side who believes that they have, as usual, messed up the auctions. Fans are not happy. They wanted certain players, certain kind of players. But then there's a section, including many cricket experts, who believe that RCB have played it smart in this auction and they have actually created a very balanced team instead of a very batting heavy team. First of all, your thoughts on the overall review of IPL auctions for the Royal Challengers Bengaluru? देखिए, मैं कहूँगा एक मिक्स्ड आईपीएल ऑक्शन रहा है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए, क्योंकि देखिए अच्छे प्लेयर्स साइन किए हैं, अच्छे ओवरसीज प्लेयर्स साइन किए हैं, अच्छे इंडियन प्लेयर्स साइन किए हैं, एक्सपीरियंस भी लेकर आते हैं, यूथ भी लेकर आते हैं. बट जो एक चीज़ वो मिस आउट कर गए वो है एक अच्छा क्वालिटी इंडियन बैटर हासिल करना. देखिए आईपीएल ऑक्शन में जब आप गए थे, आपके पास 4 ऐसे इंडियन बैटर्स थे जो इंडियन टीम के लिए रेगुलरली खेलते हैं और T20 फॉर्मेट में अच्छे प्लेयर्स हो सकते हैं. आगे चल के कैप्टनसी ऑप्शंस भी हो सकते हैं और आप देखेंगे आगे आने वाले आईपीएल सीजन में काफी सारी टीमों की कैप्टनसी करते नजर आएंगे. वो थे श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, केएल राहुल और ईशान किशन. चारों ही आईपीएल में अवेलेबल थे ऑक्शन में और चारों ही राजस्थान रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के रडार में थे. पर आप उनमें से किसी को साइन नहीं कर पाए, विच वॉज वेरी शॉकिंग टू मी, बिकॉज आपके पास पर्स था, 83 करोड़ का पर्स लेके आईपीएल ऑक्शन में घुसे थे. और मुझे लगता था कि इन 4 में से कोई 1 या 2 तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर खरीदने वाले. बट आई वॉज लिटिल डिसअपॉइंटेड कि उनमें से, उन 4 में से उन्होंने किसी को नहीं खरीदा. बिल्कुल बहुत बात थी कि केएल राहुल आरसीबी के लिए खेलने वाले हैं, बट आई वॉज सरप्राइज कि आरसीबी ने उनके लिए बिड में इतना इंटरेस्ट दिखाया नहीं. व्हाट कुड बी द रीजन? आई मीन आई एम नॉट श्योर, आई एम सरप्राइज एक्चुअली, बिकॉज मुझे लगा था यार, आपको भी लगा होगा, बाकी जितने फैंस सबको लगा होगा कि केएल राहुल तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जा रहे हैं. बिकॉज बहुत कम ऐसा होता है कि कोई प्लेयर अपनी विश एक्सप्रेस करे कि यार मुझे इस टीम के लिए खेलना है और पूरी फैन आर्मी वो बात कर रही है, सब बात कर रहे हैं और उसके बाद भी वो नहीं खरीदा जाता. और अगर पैसा भी हो. हाँ, 83 करोड़ का पर्स है, सेकंड बिगेस्ट पर्स था. और केएल राहुल ज्यादा महंगे बिके भी नहीं है, 14 करोड़ में बिके. ईशान किशन 12 करोड़ से कम में बिके. आप आसानी से साइन कर सकते थे. ठीक है, मैं मानता हूँ ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर थोड़े के ज्यादा पैसे मिले हैं, बट बाकी 2 प्लेयर्स को आप साइन कर सकते थे. रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी है. मुझे लगता है शायद एक वो चूक हुई है, बट उसके अलावा एक बहुत अच्छा स्क्वाड उन्होंने गैदर किया है. फैंस डिवाइडेड हैं, फैंस सरप्राइज्ड हैं कि सिराज को रिटेन नहीं किया, विल जैक्स को रिटेन नहीं किया, बट जो उनका रिप्लेसमेंट लेकर आए हैं वो भी काफी अच्छे प्लेयर्स हैं. या और अब प्लेइंग 11 की अगर हम बात करें, आपके टॉप 4 आरसीबी के लिए कौन हो सकता है? हु कुड प्ले एट द टॉप ऑर्डर फॉर द रॉयल चैलेंजर्स? देखिए, विराट कोहली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए ओपन करते हैं, काफी सालों से ओपन कर रहे हैं और इस बार तो एक्सपेक्टेड है कि वो शायद कैप्टन भी करें. तो विराट कोहली ओपन करने वाले हैं और आपके पास ओपनिंग के लिए सबसे अच्छा जो ऑप्शन है और जो करना चाहिए, दैट इज फिल सॉल्ट. लास्ट सीजन वो कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ थे, काफी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस था. ओवर 400 रन्स बनाए थे. ही प्लेड अ वेरी बिग रोल कि कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल चैंपियन बनी थी. आरसीबी ने 11 करोड़ से ज्यादा पैसे खर्च करके उनको साइन किया है. बहुत ही एक्सप्लोसिव टॉप ऑर्डर बैटर है और विकेट कीपर बैटर है. आपको एक विकेट कीपर चाहिए था क्योंकि आपके पास दिनेश कार्तिक नहीं है. ठीक है, तो आप उनसे विकेट कीपिंग भी करा सकते हैं और वो ओपन तो करेंगे. विराट कोहली के साथ मैं देखता हूं कि फिल सॉल्ट ओपन करने वाले हैं. नंबर 3 पे आप कराएंगे रजत पाटीदार को. आपने 11 करोड़ में रिटेन किया है. लास्ट सीजन बहुत ब्रिलियंट परफॉर्मेंस था. रजत पाटीदार एट 3 एंड लियाम लिविंगस्टन एट 4. लियाम लिविंगस्टन को उससे नीचे खिलाने का पॉइंट नहीं है. आपने उन्हें खरीदा है, 8 करोड़ से ऊपर पैसे दिए हैं. आपने जहां पर जिस राउंड में आपके पास केएल राहुल, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर जैसे प्लेयर थे, आपने लियाम लिविंगस्टन प्रेफर किया है, तो आप उन्हें टॉप 4 में खिलाइए. वो बैटिंग भी कर सकते हैं, बॉलिंग भी कर सकते हैं, डुअल रोल प्रोवाइड करेंगे और आप उन चाहते हैं कि आप उनका मैक्सिमम पोटेंशियल यूटिलाइज करें. Absolutely, but Livingston bowling at the Chinnaswamy is a big question mark for me. So no space for Padikkal here, former RCB player. मतलब देखिए, पडिक्कल अच्छे प्लेयर है, बट पिछले 2-3 सालों से आईपीएल में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं आया. तो एज ऑफ नाउ स्टार्टिंग के मैचेस में शायद पडिक्कल देखते हुए नहीं नजर आएंगे. हाँ, इम्पैक्ट में मे बी उनको जरूरत पड़े बैटिंग में डेप्थ की, तो आ सकते हैं, बट इनिशियली मुझे नहीं लगता कि पडिक्कल को चांस मिलने वाला है स्टार्टिंग के लिए. Now let's talk about the number 5, number 6, number 7 for RCB. 3 players who could fill that position for us. I mean 5, 6, 7 में देखिए आपके पास एक कृणाल पांड्या का ऑप्शन है. कृणाल पांड्या को खिलाएंगे.
आप जितेश शर्मा को खिलाएंगे, और मुझे लगता है कि डिस्पाइट कि उन्होंने जैकब बेथल को खरीदा जो कि इंग्लैंड के ऑलराउंडर हैं, आप टिम डेविड के साथ स्टार्ट करेंगे एक्सपीरियंस। तो मुझे लगता है कि कृणाल पांड्या एट 5, क्योंकि कृणाल पांड्या एक ऐसे प्लेयर है थोड़ी सी लंबी बैटिंग कर सकते हैं, तो कृणाल पांड्या को थोड़ा सा ऊपर भेज सकते हैं। कृणाल पांड्या एट 5, जितेश एट 6 एंड टिम डेविड वही फिनिशर वाला रोल जो मुंबई इंडियंस के साथ भी था। तो 5, 6, 7 दैट इज फॉर मी इज कृणाल पांड्या, जितेश शर्मा एंड टिम डेविड। But I'll be tempted to switch David and Jitesh Sharma in that. I mean, either way, 6 और 7, मतलब ऑब्वियसली वो तो कंडीशंस के हिसाब से, अगर आपके पास डेथ ओवर में आप जैसे देखिए, अगर आरसीबी की 5 ही विकेट गिरते हैं या 6ठा विकेट की बैटिंग जब आती है तब आप 19th ओवर में, तो आपके पास ऑब्वियसली आप टिम डेविड को प्रेफर करेंगे बिकॉज टिम डेविड हैज दैट रेंज ऑफ शॉट्स। तो वही है कि आप स्विच कर सकते हैं, बट आइडियल सिनेरियो में अगर आप मानते हैं कि 14 ओवर में विकेट गिरते तो शायद जितेश शर्मा पहले बैटिंग करने ऑब्वियसली आ जाए। बिल्कुल। और नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट 4 players including the bowlers, which is the bowling lineup. One bowler you retained, Yash Dayal, so he has to play. He will definitely be in your 11. 2 big bowlers, big names that you have bought in the squads are Josh Hazlewood, Australian cricketer, and Bhuvneshwar Kumar. So you expect that these two will also play in the first playing 11 starting this season. So एक पोजीशन बचती है, वो एक पोजीशन आपके हिसाब से कौन भर सकता है? देखिए आपके पास उसके पास 2 ऑप्शन है। आपके पास आपने रशिद सलामदार जो दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेले थे लास्ट सीजन, डेथ में अच्छा बॉलिंग किया था, कुछ 6 करोड़ से ज्यादा पैसे देके खरीदे, तो रशिद सलामदार मुझे लगता है एक ऑप्शन है। और अगर आप रशिद सलामदार के अलावा अगर आपके पास, क्योंकि आपने देखा यश दयाल हैं, भुवनेश्वर हैं और जॉश हेजलवुड हैं, 3 पेसर्स आप मानते हैं कि 3 पेसर्स सफिशिएंट है, तो आप सुयश शर्मा को खिला सकते हैं। सुयश शर्मा कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए आपके प्रीमियम स्पिनर हो सकते हैं। आपके पास स्पिनर वैसे ऑप्शन है, आपके पास कृणाल पांड्या का ऑप्शन है, आपके पास लियाम लिविंगस्टन का ऑप्शन है। उसके बाद अगर आप एक स्पेशलिस्ट ओपनर क्लास और स्पिनर खेलना चाहते हैं तो सुयश शर्मा ऑप्शन है, वरना रशिद सलामदार, तो क्योंकि डेथ में भी वो उनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो ये मुझे लगता है कि ये आरसीबी की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 है और ये होनी भी चाहिए। एंड नुवन थुसारा एक ऐसे प्लेयर है जिनको आरसीबी ने खरीदा है 1.6 करोड़ में। डू यू सी हिम प्लेइंग इन दिस आईपीएल? देखिए अगर आप नुवान तुषारा को खिलाते हैं या रोमारियो शेफर्ड को खिलाते हैं तो फिर आप कौन से ओवरसीज प्लेयर को बाहर करेंगे? क्योंकि फिल सॉल्ट तो खेलने वाले हैं, लियाम लिविंगस्टन खेलने वाले हैं, हेजलवुड खेलने वाले हैं, तो क्या आप टिम डेविड को ड्रॉप करके नुवान तुषारा को खिलाएंगे? दैट इज यू हैव टू डिसाइड। दैट्स अ रिस्क ऑब्वियसली, क्योंकि फिर आपके पास एक डेथ में फिनिशर वाला बैटर नहीं होगा, तो आपका पूरा बैटिंग ऑर्डर आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में फिर देवदत्त पडिक्कल को कहीं फिट करना पड़ेगा, एक प्लेयर को डाउन करना पड़ेगा, तो वो एक रिस्क ऑप्शन है। तो मुझे लगता है कि शायद अगर टिम डेविड आउट ऑफ फॉर्म है तो या तो जैकब बेथल खेलेंगे या रोमारियो शेफर्ड को जरा प्रेफरेंस दिया जाएगा। Yeah, absolutely. And I think it's pretty clear that Virat Kohli will lead the side. But if not Virat Kohli, do you see any captain in this side? I mean, देखिए अगर इस टीम में जितने प्लेयर्स अभी हैं उसमें तो विराट कोहली सूटेबल ऑप्शन है और उनके अलावा किसी प्लेयर के पास ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है। बट अगर आप फिर भी आउटसाइड चांस देख सकते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन है फिर, या तो आप फिल सॉल्ट को कैप्टनसी दीजिए, बट वो बहुत बड़ा रिस्क होगी, क्योंकि देखिए फिल सॉल्ट ने इंग्लैंड के लिए थोड़ी सी कैप्टनसी तो करी है, जॉश बटलर नहीं थे वो कैप्टन किए, बट आई एम रियली नॉट कन्विंस्ड अबाउट फिल सॉल्ट गेटिंग द कैप्टनसी में। या फिर आपके पास एक ऑप्शन है, आप रजत पाटीदार को ग्रूम करिए। देखिए मध्य प्रदेश के लिए वो कैप्टनसी करते हैं, सैयद मुश्ताक अली में करते हैं, बट आई डोंट थिंक कि ये शायद रियलिस्टिक ऑप्शन है। तो मुझे लगता है कि विराट कोहली 2021 के बाद दोबारा आरसीबी के कप्तान एज अ फुल टाइम कैप्टन, क्योंकि 2023 में थोड़ी सी कैप्टनसी करी है जब आप नहीं थे, बट 2024-21 के बाद 25 में विराट कोहली एज अ कैप्टन की वापसी होने वाली है और पॉसिबली क्या पता आरसीबी को टाइटल भी आ जाए। What a sight for all the RCB fans। और कैप्टन कोई दिख नहीं रहा है डोमेस्टिक में, एज ही सेड रजत पाटीदार भी है, कृणाल पांडे भी डोमेस्टिक में कैप्टनसी करते हैं, बट आई डोंट थिंक आईपीएल कैप्टनसी इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। If you are an RCB fan or even if you are some other team's fan, what do you think about RCB, their squad and their possible playing 11? Do write to us in the comment section down below. We'll be more than happy to read your playing 11s and your thoughts on RCB's IPL mega auction this year.